आज के पावन दिन माँ दुर्गा की यह कथा सुनने से और नवरात्रि का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूरी हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। माता रानी आपके हर कष्ट को हर ले और आपको अपार खुशियों से नवाजे। श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा सबकी सुनती हैं और उनके भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जय माता दी। बृहस्पति जी ने अत्यंत भक्ति भावना के साथ ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के इस श्रद्धा में प्रश्न पर प्रामे। वे बोले, हे बृहस्पति, तुमने जो प्रश्न किया है वह प्राणियों के हित में है। यह व्रत महादेव, सूर्य नारायण और देवी दुर्गा का स्मरण करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यह व्रत संपूर्ण विपत्तियों को हरने वाला है। जो इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है, रोगी को आरोग्य मिलता है और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने अपनी गहन अनुभूति से कहा, जो इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसकी संतान नहीं होती, वह धनहीन होकर भटकता रहता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति के सुख से वंचित रहती है और दुखों का सामना करती है। इसलिए जो इस व्रत को नहीं करता वह अज्ञानता और दुख के अंधकार में डूबा रहता है। फिर ब्रह्मा जी ने एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण पीठत रहा करता था। उसकी कन्या सुमति अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। वह सदैव दुर्गा माता की पूजा में उपस्थित रहती थी। एक दिन वह खेल में मग्न हो गई और पूजा में शामिल नहीं हो पाई। उसके पिता को यह देखकर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने सुमति से कठोर शब्दों में कहा, तूने देवी का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। सुमति ने अपने पिता की कठोर बातों को सहन करते हुए शांत भाव से कहा, हे पिता, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। मुझे मेरे कर्म का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। पिता ने क्रोधित होकर उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। सुमति ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और अपने पति के साथ वन चली गई। वन में उन्होंने बड़ी कष्टमय रात बिताई। उस दीन अवस्था में सुमति के मन की वेदना को देखकर भगवती दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो वह मांग सकती हो। सुमति ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन है? देवी ने उत्तर दिया, मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, जो ब्रह्म विद्या और सरस्वती भी हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों का दुख हरती हूँ। देवी ने सुमति को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद भील की पत्नी थी। तुमने नवरात्र के दिनों में अनजाने में व्रत किया था। उस व्रत के पुण्य के कारण ही मैं आज तुमसे प्रसन्न हूँ। सुमति ने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर करें। देवी ने उसे व्रत का पुण्य अर्पण करने का उपाय बताया और सुमति ने जैसे ही सहमति दी, उसका पति तुरंत स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सुमति ने भाव विह्वल होकर देवी की स्तुति की, हे जगत जननी, आपने मुझे इस विपत्ति से उद्धार दिया है। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार देवी ने सुमति को वरदान दिया और व्रत की विधि बताई। जो कोई इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जय माता दी।